Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. We were studying chapter number 9 areas of parallelogram and triangle class 9th. In this video we will continue the chapter and we will start exercise 9.3. So let us start exercise 9.3 with question number 1. तो question number 1 क्या कह रहा है हमें? इन फिगर E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD. देखिए AD हमें इस फिगर के अंदर मीडियन गिवन है. मीडियन क्या होता है? मीडियन अगर आप A से वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड पे एक मीडियन ड्रॉ करते हैं AD, तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीन्स हमारा जो BD है वो किसके इक्वल है? DC के. ऑफ ट्रायंगल ABC. शो डैट एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ACE. हमें क्या शो करना है? ABE का एरिया. देखिए ABE किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ACE. तो चलिए फिर शो कर देते हैं. सॉल्यूशन देख लीजिए इसका. सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन. तो देखिए मीडियन क्या करता है? किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करता है. ठीक है, हमने एग्जांपल पढ़ा था. तो देखिए एरिया ऑफ ABD किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ADC. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली देखिए ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BEC के अंदर इन ट्रायंगल BCE के अंदर ED मीडियन हो जाएगा. ठीक है, ED इज मीडियन. तो ये भी क्या करेगा? इसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा जिनका एरिया बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? EBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसके? ECD. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया है कि पहले हमने प्रूव किया कि ABD का एरिया ACD के एरिया के इक्वल है क्योंकि AD हमारा मीडियन है. अब हमने क्या प्रूव किया कि ये जो ट्रायंगल है BED इसका एरिया ECD के एरिया के बराबर है. अब अपन क्या करते हैं? पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल माइनस करते हैं तो हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा. सिमिलरली ADC के अंदर से अपन ये वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा जो कि हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो इक्वेशन क्या करना है अपने को? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा. तो एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ EBD वो किसके इक्वल होने वाला है? एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ ECD. तो देखिए एरिया ऑफ ABD में से EBD माइनस किया तो AEB आ गया हमारे पास, या एरिया ऑफ ABE. बोथ आर सेम थिंग, ABE. ठीक है, और हमारे RHS में क्या आ गया? एरिया ऑफ ADC माइनस ECD. तो क्या आ जाएगा? ACE. ठीक है, एरिया ऑफ ACE हेंस प्रूव. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल ABC. तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC. ठीक है, इस तरह से ABC. E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD. मतलब पहले हमारे पास एक मीडियन भी है AD. ठीक है, इस AD का मिड पॉइंट है E. ठीक है, E किसका मिड पॉइंट है? AD का. तो B को E से अपन ज्वाइन कर देते हैं. शो दैट एरिया ऑफ BED इसका एरिया 1/4 टाइम्स है एरिया ऑफ ABC. ठीक है, चलिए फिर टू प्रूव में क्या है हमारे पास? टू प्रूव एरिया ऑफ BED इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ABC. देखिए गिवन क्या है हमें? गिवन है AD is median
किसका? ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवन है, तो प्रूफ देख लीजिए इसका। अगर ए डी मीडियन है ए बी सी ट्रायंगल का, तो ए डी क्या करेगा? ए बी सी को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, मीन्स एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी। और इसका रीजन क्या है हमारे पास? ए डी इज मीडियन, ठीक है, ए डी इज मीडियन, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, बी ई भी क्या हो जाएगा? मीडियन। कौन से ट्रायंगल का? ए बी डी का, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ए ई किसके बराबर हो जाएगा? ई डी के। तो बी ई भी हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो बी ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो एरिया ऑफ ए बी ई किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ बी ई डी, है कि नहीं? अच्छा, अब हमारा जो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल या एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक तो है हमारे पास इसके अंदर ए डी सी, एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी ई डी। देखिए, हमारे प्रूफ के अंदर हमें एक तो क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए और एक बी ई डी चाहिए। तो इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ए बी सी को तो ए बी सी रहने देंगे अपन यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा, ए डी सी का एरिया या ए सी डी एक ही बात है, किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ए बी डी के, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी ई हमारे पास किसके बराबर है? एरिया ऑफ बी ई डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी ई डी। अच्छा, अब ये जो ए बी डी है, ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये 2 टाइम्स है बी ई डी के, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी ई डी। और ये कितना हो गया फिर? बी ई डी अगेन 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी ई डी। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4 टाइम्स एरिया ऑफ बी ई डी। और LHS में हमारे पास क्या है भाई? एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ई डी। हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। भाई सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। अब ये क्या कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया इक्वल होता है। तो पहले हम इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल के लिए हमें बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा और ए को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे अपन पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं। एक तो ये 1, दिस वन इज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इन सब के एरिया इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करने हैं,
ठीक है। अच्छा, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनके अंदर एक खास बात होती है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स OD बराबर OB एंड OA इक्वल्स टू OC, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए, OB किसके बराबर हो जाएगा, OD के, एंड OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के। इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हम लेंगे हमारा ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो फर्स्ट ट्रायंगल का क्या नाम है, AOB एंड सेकंड वाले का BOC। देखिए इसके अंदर जो OA है वो किसके बराबर है, OC के। OA इक्वल्स टू OC, तो OB क्या हो गया, OB इज मीडियन, है कि नहीं है भाई, OA OC के बराबर है, तो OB क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC OB इज मीडियन, OB divides it into triangles of equal area, ठीक है। OB अगर मीडियन है तो वो क्या करेगा, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा जिनका एरिया बिल्कुल इक्वल है। तो एरिया ऑफ AOB किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BOC, होगा कि नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, किसके इक्वल आ चुका है, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लेंगे सेकंड और थर्ड ट्रायंगल, है ना। सेकंड और थर्ड मतलब ट्रायंगल ले लो BCD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, या फिर कौन सा लेना है अपने को, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि OB जो है वो OD के इक्वल है। OB किसके इक्वल है, OD के। तो OC क्या हो गया, मीडियन हो गया, OC इज मीडियन। और मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को डिवाइड करता है दो ऐसे ट्रायंगल में जिनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ BOC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ DOC या COD, ठीक है। मतलब जो सेकंड ट्रायंगल है उसका एरिया थर्ड ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो चुका है ना। इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एरिया ऑफ सेकंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे हमारा ये वाला ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC के अंदर, ADC के अंदर OD मीडियन है, तो सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 के। OD इज मीडियन, सो एरिया ऑफ ODC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOD। मतलब थर्ड का जो एरिया है वो किसके बराबर हो चुका है, एरिया ऑफ 4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना। सबसे पहले हमने प्रूव किया था कि इन दोनों का एरिया बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है। फिर हमने प्रूव किया कि सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल है। तो भाई सेकंड वाला फर्स्ट के इक्वल भी था कि नहीं था, तो थर्ड वाला भी फर्स्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। फिर हमने प्रूव किया कि थर्ड वाला 4 के बराबर है,
पर थर्ड वाला तो हमारे पास सेकंड और फर्स्ट के बराबर है ना, इसका मतलब ये चारों आपस में क्या हो गए, बराबर, हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी डी दूसरा ट्रायंगल है, ऑन द सेम बेस ए बी, उनका बेस क्या है, सेम, डेट इज ए बी। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी, अभी जो सी डी लाइन है ना वो ए बी से क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ओ सी किसके बराबर है, ओ डी के। एट ओ शो डेट एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया ए बी डी के एरिया के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कर देते हैं। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी, इन दोनों के एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए इसका। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर ओ सी जो है वो ओ डी के बराबर है। ठीक है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए सी डी ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, सो ओ ए इज मीडियन। और मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को डिवाइड करता है दो ऐसे ट्रायंगल्स में जिनका एरिया क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। सो एरिया ऑफ ए सी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ओ। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा आगे हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी ओ सी ओ डी के इक्वल है, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। तो हमारा ओ बी क्या हो गया, मीडियन हो गया, ओ बी इज मीडियन। ओ बी अगर मीडियन हो गया तो वो क्या करेगा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ बी सी ओ इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी बी ओ या फिर बी डी ओ। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो LHS को LHS से ऐड करना है, RHS को RHS से ऐड करना है। एरिया ऑफ ACO प्लस एरिया ऑफ BCO किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ADO प्लस एरिया ऑफ BDO। तो देखिए ACO प्लस BCO प्लस BCO क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा ABC ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू, अब देखिए ADO प्लस BDO तो पूरा हमारे पास ABD हो गया ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABD, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि एरिया ऑफ ABC ABD के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, D, E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब DEF किसके मिड पॉइंट्स है, BC के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D, देन E एंड देन F। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, शो डैट BDEF तो अपन ज्वाइन करते हैं उससे पहले तो इनके मिड पॉइंट्स को। ठीक है, तो भाई BDEF ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
ये BDEF, इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलिए फिर इसे एक पैरेललोग्राम भी प्रूव कर देते हैं। अच्छा, इस वाले फिगर के अंदर हम क्या देखते हैं, F एंड E किसके मिड पॉइंट है, AB और AC के। तो मिड पॉइंट थ्योरम होपफुली आपको याद होगी, ठीक है। F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो FE होगी वो किसके पैरेलल होगी, BC के। सो FE इज पैरेलल टू BC और BD जो है हमारी BC का ही पार्ट है, तो FE इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। और इसका रीजन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब हमारे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर BDEF के अंदर अपन ने ये प्रूव कर दिया है कि जो FE है वो किसके पैरेलल है, BD के। अब हमें क्या प्रूव करना है कि FB भी ED के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें पता है कि E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। भाई E किसका मिड पॉइंट है, AC का, एंड D किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं हम कि हमारी जो FB होगी वो किसके पैरेलल होगी, DE के या फिर ED के। तो वही अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, BDEF इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया है। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है वो कि एरिया ऑफ DEF का एरिया, ये जो ट्रायंगल है 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ABC के एरिया के 1/4 टाइम्स है। चलिए फिर इसे प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे अपन ने ये प्रूव किया है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो हमारा ये देखिए FECD ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली FECD इज अ पैरेललोग्राम। ना सिर्फ FECD बल्कि ये देखिए, इसको अपन दूसरे रंग कलर से करते हैं, FAED ये भी एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो सिमिलरली FAED is also a पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल इन एरिया होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। इन पैरेललोग्राम BDEF के अंदर FD क्या है, डायगोनल है, ठीक है। FD इज डायगोनल। तो अभी मैंने बताया था डायगोनल क्या करेगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा जिनका एरिया
इक्वल हो तो एरिया ऑफ बी एफ डी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ एफ ई डी। ठीक है, अच्छा अपन इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 ट्राइंगल्स इसके अंदर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि फर्स्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर अपन हमारा पैरेललोग्राम लेंगे एफ डी सी ई तो फर्स्ट का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। ठीक है, तो लिख देंगे इसके अंदर इन पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है हमारा? एफ ई सी डी। डायगोनल कौन सा है इसके अंदर? ई डी इज डायगोनल। तो ये डायगोनल है तो ये क्या करेगा? एरिया बराबर डिवाइड कर देगा। तो एरिया ऑफ एफ डी ई या एफ ई डी बोथ आर सेम थिंग किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ई डी सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। भाई अभी हमने बोला था कि एफ ई डी का एरिया बी एफ डी के बराबर है, अब हम बोल रहे हैं कि एफ ई डी का एरिया ई डी सी के बराबर है। मतलब पहले हमने क्या बोला कि फर्स्ट का एरिया सेकंड के बराबर है, फिर हमने बोला फर्स्ट का एरिया 4 के बराबर है। इसका मतलब इन तीनों का एरिया आपस में बराबर हो गया। अब अगर हम हमारा पैरेललोग्राम लेते हैं, कौन सा पैरेललोग्राम? ये वाला एफ ए ई डी, तो फर्स्ट का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? थर्ड के। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ एफ ए ई किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ एफ ई डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। अपन ने क्या प्रूव कर दिया है कि चारों के एरिया आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या कह सकते हैं हम कि एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड रीजन विच इज इन टर्न इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ रीजन। ठीक है, 1 2 3 4 सबके एरिया आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये बात तो सबके समझ में आ ही चुकी होगी। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सबसे मिलकर ही तो बना हुआ है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखिए हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला चाहिए, तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे और बाकी सबको इसमें चेंज कर देंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट तो रहने देते हैं अपन, एरिया ऑफ फर्स्ट, इसको भी अपन एरिया ऑफ फर्स्ट कर देते हैं क्योंकि आपस में सारे इक्वल है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, सेकंड भी तो फर्स्ट के बराबर है और ये थर्ड वाला भी तो हमारा फर्स्ट के बराबर है। ठीक है, और फोर्थ वाला भी हमारे फर्स्ट के बराबर है। तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, और हमारा फर्स्ट रीजन क्या है? डी ई एफ, तो अपन यहाँ डी ई एफ लिख देते। और हमारे इसमें क्या था यहाँ पे? एरिया ऑफ ए बी सी, तो एरिया ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी। हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना। डी ई एफ का एरिया 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी है, कर दिया है हमने। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है? एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये देखिए बी डी ई एफ किसके बराबर है?
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी के, ठीक है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे अपन स्पेस बनाएंगे। होपफुली आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में, नहीं किया है तो वीडियो के पीछे जाके वापस से आप देख सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि ए बी सी जो है, एरिया ऑफ ए बी सी, अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन सबसे मिलकर बना हुआ है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ वो किससे मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन से मिलकर बना हुआ है कि नहीं है? तो भाई इनको हम चेंज नहीं करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ को चेंज करेंगे। थर्ड और फोर्थ को हम क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ, देखिए फर्स्ट तो है ही, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड, और थर्ड को लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट, सारे आपस में बराबर है ना, और इसको भी हम क्या लिखेंगे? प्लस एरिया ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेकंड। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है, और एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, बी डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है। और हमारा यहाँ पे RHS में क्या है? यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये हाफ नीचे लिख देते अपन। एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर आ रहा है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ, 2 तो वहाँ भेज दिया अपन ने, एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? इन फिगर डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। एक आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, ठीक है, इस तरह से ABCD। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। आगे क्या कह रहा है? इफ AB इक्वल्स टू CD, AB जो है ये AB, ये किसके इक्वल है? CD के। देन शो डैट, फर्स्ट क्या आपने को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ DOC एरिया ऑफ AOB के बराबर है। ये जो एरिया है ना DOC, ये AOB के बराबर है। हिंट, फ्रॉम D एंड B ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू AC। देखिए हिंट भी गिवन है आपको कि D एंड B से, D ये रहा और B ये रहा, ठीक है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करना है। तो देखिए D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इसको नाम दे देते हैं हम N और इसको नाम दे देते हैं हम M, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट एंगल। और टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव एरिया ऑफ DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। चलिए फिर सबसे पहले अपन क्या लेंगे? ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ODN, और उसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे OBM के। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन ट्रायंगल ODN, इन ट्रायंगल ODN एंड ट्रायंगल ODN लिया तो अब OBM क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर? सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो एंगल 1 बोल देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अपन एंगल 2। तो एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल हो गया। और इसका रीज़न क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और देखिए ये हमने कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल बनाए हैं, है कि नहीं। तो एंगल कौन सा, DNO, DNO इक्वल्स टू एंगल BMO, 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 ठीक है। ये भी हमारा एंगल हो गया और ये बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, ये देखिए ये OD जो है वो OB के बराबर हमें गिवन है, OD इक्वल्स टू OB। ये क्या हो गई हमारी साइड, और इसका रीजन क्या है कि ये हमें इक्वल गिवन है। तो लॉ कौन सा लग रहा है इसके अंदर, ये देखिए ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और ये हमारी साइड होगी तो AAS, ठीक है। तो बाय AAS लॉ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, DNO, DNO किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल BMO। और CPCT से हम फिर क्या कह सकते हैं कि हमारे जो DN है, DN किसके इक्वल हो जाएगी, BM के। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब लेंगे हम हमारा ट्रायंगल कौन सा, DNC इन ट्रायंगल, D या DCN बोथ आर सेम थिंग, एंड ट्रायंगल ABM। अभी हमने कौन सा लिया है यहाँ पे, DCN। अब हम कौन सा ले रहे हैं, BAM, BAM। क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर। अभी देखिए हमने CPCT से फर्स्ट पॉइंट में क्या प्रूव करा है कि DN जो है वो BM के इक्वल है, DN इक्वल्स टू BM, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई साइड, और इसका रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और देखिए ये एंगल राइट एंगल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल होगा। तो एंगल DNC इक्वल्स टू एंगल, ये भी यहाँ पे राइट एंगल होगा, ठीक है, AMB, ये 90 डिग्री है ना। और इसका रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, और कुछ इक्वल गिवन है आपको, गिवन है इक्वल, ये जो DC है ना वो AB के इक्वल गिवन था, DC इक्वल्स टू AB। अच्छा देखिए ये 90 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। ये भी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो ये जो DC एंड AB है ये हमारी क्या है, H, और ये 90 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया, R। तो देखिए लॉ कौन सा लग रहा है इसके अंदर, बाय RHS लॉ हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है DCN वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल BAM, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ DCN किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BAM। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि भाई ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मींस एरिया ऑफ DNO किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BMO। इसे हम हमारी इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एरिया ऑफ DCN प्लस एरिया ऑफ DNO इक्वल्स टू एरिया ऑफ BAM प्लस एरिया ऑफ BMO। DCN के अंदर DNO ऐड करेंगे तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DOC
और उसको ऐड करेंगे एरिया ऑफ बी ए एम प्लस एरिया ऑफ बी एम ओ, पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए ओ बी। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का पार्ट है एरिया ऑफ डी सी बी। देखिए डी सी बी का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए सी बी। ये देखिए एरिया ऑफ, अपन दूसरे कलर से बनाते हैं इसका, डी सी बी इसका एरिया किसके इक्वल है, ए सी बी के, ए सी बी के। ठीक है, अभी अपन ने क्या प्रूव करा था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1 क्या मिला था हमें, एरिया ऑफ डी ओ सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड सी ओ बी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग एरिया सी ओ बी टू बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी। तो डी ओ सी प्लस सी ओ बी, ये देखिए डी ओ सी प्लस सी ओ बी पूरा क्या हो जाएगा, सी डी बी। तो ये तो हो गया पूरा एरिया सी डी बी। ठीक है, एलएचएस के अंदर। और ए ओ बी में अपना आप सी ओ बी ऐड करते हैं तो पूरा क्या आ जाएगा, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, हेंस प्रूव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डी ए पैरेलल टू सी बी। ये जो हमारा डी ए है ये सी बी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अभी सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, सेकंड पार्ट के अंदर कि डी सी बी का एरिया ए सी बी के बराबर है। तो फ्रॉम पार्ट सेकंड क्या आया था, एरिया ऑफ डी सी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी बी या ए बी सी, है ना। और ये दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं बी सी। ठीक है, बी सी सेम बेस, तो भाई बी सी सेम बेस है और इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो भाई सी बी किसके पैरेलल हो जाएगी, डी ए के। सो बी सी या फिर डी ए इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, और पैरेलल है तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारी सी डी और ए बी तो आपस में इक्वल ही हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें डी एंड ई मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी एंड ए सी। तो ये ए बी है और ये ए सी है। ठीक है, तो ये डी इसका मिड पॉइंट और ई इसका मिड पॉइंट, सच डेट एरिया ऑफ डी बी सी तो अपने को डी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। तो ई को भी अपने को बी से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया हमें इक्वल गिवन है। प्रूव डैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देखिए डी को भी अपन ई से ज्वाइन करते हैं और प्रूव करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन था, गिवन है एरिया ऑफ किसका, डी बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई बी सी, है ना। इसका एरिया
इसके एरिया के बराबर है। और इनका जो बेस है BC वो दोनों के बीच में कॉमन है ना। तो भाई अगर बेस सेम हो और इनका एरिया अगर सेम हो तो ये क्या करते हैं, सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। दे हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस BC। तो फिर देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। बस यही था, कर दिया हमने प्रूव। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC इस तरह से, ठीक है, ABC। अब इसमें XY एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। चलिए भाई XY लाइन बनाते हैं एक इस तरह से, जो कि हमारी BC के पैरेलल है। इफ BE पैरेलल टू AC, इसको नाम देते हैं XY, है ना। अच्छा, अब एक लाइन है BE जो कि AC के पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपन। BE लाइन है वो AC के पैरेलल है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी BE। एंड CF पैरेलल टू AB, एक लाइन जाएगी CF, इसको एक्सटेंड कर लो, CF जो कि किसके पैरेलल है, AB के, मतलब ये लाइन तो इस लाइन के पैरेलल है ना। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मीट XY एट E एंड F, XY लाइन को कहाँ पे मीट कर रहा है, E और F के ऊपर रेस्पेक्टिवली। शो डैट एरिया ऑफ ABE, देखिए ABE मतलब अपने को E को भी A से ज्वाइन करना पड़ेगा, किसके बराबर है, एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACF, F को भी ज्वाइन करते हैं। तो अपने को प्रूव करना है कि ABE का एरिया ACF के एरिया के बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। हम क्या देखते हैं इस फिगर के अंदर, BC जो है उसके ऊपर दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो पहले तो लिख लो कि BC जो है वो पैरेलल है EF के, है कि नहीं है। BC XY के पैरेलल है, गिवन था आपको क्वेश्चन में, और E और F XY का आगे एक्सटेंशन ही है, तो हमारी जो BC है वो EF के भी पैरेलल हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए एरिया ऑफ किसके, BCYE, BCYE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BCFX, BCFX, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है भाई। इसका रीजन क्या है, सेम बेस है इनका BC एंड लाइड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। BC बेस है इसका और लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है ABE, ठीक है, और पैरेललोग्राम EBCY, ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल गिवन है। इसका मतलब हमारा BCYE क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो एरिया ऑफ ABE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, EBCY, EBCY। अच्छा, EBCY लिखो या फिर ऐसे लिख दो इसको, BCYE, BCYE, एक ही बात है, इसी की तो बात कर रहे हैं अपन। ये हाफ क्यों है इसके, तो देखिए इनका बेस दोनों का सेम है EB, है ना। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है जो कि EB और AC जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। EB पैरेलल टू AC,
उसके ऊपर लाई कर रहे हैं और कॉमन बेस क्या है इनका, कॉमन बेस EB, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि AFC का एरिया ऑफ AFC, ट्रायंगल AFC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे ये हमारी AC जो है वो किसके पैरेलल है, BA के, और इनका देखिए बेस आ गया FC कॉमन, तो AFC, ठीक है, इसका एरिया ट्रायंगल का किसके हाफ हो जाएगा, FCBX के, FCBX। अब FCBX लिखो या BCFX, बोथ आर सेम थिंग, हाफ एरिया ऑफ BCFX, इसे अपन इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ABE किसके बराबर आ रहा है, हाफ ऑफ BCYE, और AFC किसके हाफ के बराबर आ रहा है, BCFX। बट इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूव करा था कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 and 4 एरिया ऑफ ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFC। भाई इस BCFX की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BCYE भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के एरिया अपन ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करें। और ये देखिए अगर हाफ ऑफ BCYE लिख दिए तो ये ABE के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।